वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइव ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम एक 1 CR के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। लास्ट 1 ईयर की जर्नी के अंदर में हमने 1 CR से जो पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था उसको हम 3.6 CR तक लेके आए ग्रेजुअली, हर महीने एक ग्रेजुअल रिटर्न जनरेट करते हुए 10% से 15% के बीच में रिटर्न जनरेट हुए थे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस के अंदर में अभी नेक्स्ट ईयर के अंदर भी जो मई मंथ है वो अपना कवर हो चुका है। ठीक है, और ट्रेडिंग्स हो चुकी हैं एंड उसके रिजल्ट्स भी मैं बहुत जल्दी लाइव लेके आऊँगा यूट्यूब के ऊपर में। बाकी इन सारे मंथ्स के जो रिजल्ट्स हैं दे आर लाइव ऑलरेडी। और अभी ये स्विंग सीरीज का 11th सेगमेंट ऑफ ट्रेड है। ठीक है, पहले इससे पहले 10 ट्रेड्स आ चुके हैं स्विंग सीरीज के अंदर में। माइंड ट्री, टाटा पावर से लेके विप्रो किया था, जुबल फूड किया था, लास्ट जो हमने किया था M&M किया था। अभी जो इसके अंदर में सीरीज में ट्रेड में रहने वाला है जिसको 6 जून के अंदर में हम लोग ट्रेडिंग्स करेंगे, दैट विल बी इन द ग्रासिम्स। ठीक है, और ग्रासिम के अंदर में जो ये ट्रेड फॉर्मेशंस होगा उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके डेटास को एनालाइज करेंगे ग्रासिम के। ठीक है, इसका फ्यूचर OI बिल्डअप्स कैसे हैं, PCR स्ट्रक्चरिंग्स क्या है, OI चेंजेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके मैक्स पेन को स्टडी करेंगे, बिल्डअप्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन गेन्स को स्टडी करेंगे, इसके जितने भी डेटाज होते हैं उन सबको क्लब आउट करके स्टडी करके। ठीक है, और सारे पैरामीटर्स को हम लोग चार्ट्स पे लेके जाएंगे और चार्ट्स पे ले जाने के बाद में एक फाइनल डिसीजन इसके अंदर में बनाएंगे कि हमें कैसे इसके अंदर में फॉर्मेशंस करनी है। तो इन सीरीज को, जो स्विंग सीरीज होती हैं, इनको देख के यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एनालिसिस कैसे करना है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है और ट्रेड का जो इनिशियल एनालिसिस है वो कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी सीरीज अभी आने वाली है एडजस्टमेंट सीरीज, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। ठीक है, और तीसरी होती है इसमें रिजल्ट सीरीज, जिसके अंदर में हम लोग एवरी सिंगल मंथ लाइव लेजर्स लेके आते हैं, लाइव लेजर्स पे वर्कअप करते हैं, उनके डिटेल्स को देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स हुए थे और कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, क्योंकि वो पूरा सिनॉप्सिस है कि पूरी जो ट्रेडिंग्स हुई है उसमें कैसे फंक्शनिंग्स बनी है। और जो लास्ट होता है उसके अंदर में कि हम एनुअल बेसिस पे इस पर ग्रेसिन करते हैं कि कितना कितना हमारा ट्रेडिंग्स हुआ है, कितना प्रॉफिट जनरेशन अभी हुआ है पूरे साल के अंदर में, और क्या ट्रैकिंग चल रहा है अभी हमारा। तो ये जनरल का कंसेप्ट ही ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखें। इसमें हम ये सीखें कि एनालिसिस कैसे करना है, इसमें हम ये सीख रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से फंक्शन अप करना है। एडजस्टमेंट्स टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शन राइटिंग का। ठीक है, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप एडजस्टमेंट सीरीज जिसमें आइडियाज़ लगें, आइडिया आपको मिल जाए कि किस तरीके से एडजस्टमेंट्स को फंक्शन अप करना होता है। बट येस, उसमें बहुत एक्सपीरियंस लगेगा, बहुत उसके अंदर में सेल्फ प्रैक्टिस लगती है टू डू द एडजस्टमेंट्स एंड ऑल। ठीक है, और तीसरा इसमें जब हम रिजल्ट्स पे वर्कअप करते हैं तो यू गेट एन आइडिया कि 10% से 15% कैसे ग्रेजुअली एंड पैसिवली जनरेट करना है इन द रिस्क फ्री फॉर्मेट्स। ठीक है, जैसे हमने पिछले साल किया। और एवरेज ग्रोथ जो हमारी लास्ट ईयर की रही थी 10% करके हमने ग्रो किया ऑन एवरेज। ठीक है, एंड जो हमारा टारगेट था उसको रीच अप किया फ्रॉम 1 CR टू वी ग्रू द पोर्टफोलियो टू द लेवल ऑफ अराउंड 3.6 CR, 2.66 CR का इसमें प्रॉफिट जनरेशन हमारा लास्ट ईयर का रहा है। ठीक है, इस साल हमने 2 CR के पोर्टफोलियो से स्टार्टअप किया है एंड एक्सपेक्टेड है कि 2 CR जो है वो करीबन जैसे कि सेकेंड ईयर में हमारे प्रोजेक्शन फिगर है कि 2 CR जो है हमारा फाइनल पोर्टफोलियो 6 CR का हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। दिस इज माय डेमोस्ट्रेशन पोर्टफोलियो। डेमोस्ट्रेशन पोर्टफोलियो मतलब एक छोटा पोर्टफोलियो जो हमने स्टार्टअप किया इस स्ट्रक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो स्टडी अप करते हैं। मेन मोटिव यही है कि कैसे एक 1 CR के पोर्टफोलियो को ग्रो करें एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। आइडियल पोर्टफोलियो इसमें 1 CR प्लस होता है अगर आपको ऑप्शन राइटिंग फंक्शनिंग करना है, और मिनिमम पोर्टफोलियो इट विल बी लाइक अराउंड एनीवेयर बिटवीन 30 lakhs 35 lakhs लाइक दैट। ठीक है, इसमें फंक्शन अप इसमें हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं और इस सीरीज से डेटाज एनालिसिस को सीखने की कोशिश करते हैं वंस अगेन एंड आगे फिर हम इसका इस पूरे ट्रेड का फॉर्मेशन करेंगे। एंड ट्रेड लेने के लिए यू कैन कनेक्ट अप ऑन मंडे इटसेल्फ। ठीक है, कनेक्ट करने से पहले मेरा व्हाट्सएप लिंक होगा इसके अंदर में। कनेक्ट करने से पहले ऑलवेज डू द वॉलंटियर एक्ट। वॉलंटियर एक्ट में जनरली अपनी सिटी के अंदर में यू कैन गिव फीड्स टू द नीडी पीपल एंड और यू कैन गिव देम द स्किल्ड एजुकेशंस, यू कैन गिव देम द वर्क। अभी तक हम लोग 10 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ को फीड कर चुके हैं इस मिशन के थ्रू एंड दैट्स व्हाट आई नीड फ्रॉम योर साइड। इस नॉलेज के बदले आप अपने सिटी के अंदर में जिन लोगों का आप हेल्प कर सकते हो उनका हेल्प करो, दैट्स इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी।
ग्रेसिम को हम वर्कअप करेंगे, देखेंगे इसके अंदर में। तो ग्रेसिम से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग करीबन 3.09 लाख का प्रॉफिट जनरेट करेंगे इन फ्यू डेज, ठीक है। और ROI रहने वाला है करीबन 8% का इसके अंदर में। तो जितना भी कैपिटल इसमें डिप्लॉय करेंगे हम लोग, उसमें करीबन 8% का जनरेशन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका डेटा एनालाइज करेंगे। किसी भी ट्रेड को करने से पहले उसका डेटा को एनालाइज कर लो, क्योंकि डेटा वो है जो क्लब्ड है, मतलब टेक्निकल्स वो होते हैं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। और जब हम सारे डेटास को देखते हैं, डेटास वो होते हैं जिसमें कि क्लब्ड, पूरी क्लब्ड मेंटालिटी क्या सोच रही है, ठीक है, राइट। मतलब सब लोग मिलके क्या सोच रहे हैं, दैट कम्स इनटू द डेटा। और टेक्निकल्स में हमेशा वो आएगा कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप बुलिश हो तो कोई और बियरिश भी हो सकता है टेक्निकल्स के ऊपर में, ठीक है। पर जब हम डेटास को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं और उसको हम प्राइस एक्शन के साथ में जोड़ते हैं, तब हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यू मिलता है जिसके थ्रू हम ट्रेड फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। बट जब भी ऑप्शन राइटिंग होगा उसके अंदर में व्यू एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एडजस्टमेंट्स। तो वो स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि व्यू अलग अलग सिनेरियोज के अंदर में चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना है, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले OIs को देखते हैं। OIs हम सीख चुके हैं अभी तक कि हमें लॉन्ग बिल्डअप्स देखना है, ठीक है, और शॉर्ट बिल्डअप्स देखना है, राइट। जो उसके पुराने वीडियोस हैं स्विंग सीरीज के, वो आप गो थ्रू कर लेना, यू विल गेट एन आइडिया कि किस फॉर्मेशंस में हमें देखना होता है। लॉन्ग बिल्डअप्स हमने वही देखने होते हैं जिसमें वॉल्यूम चेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज का पॉजिटिव होना जरूरी है, राइट। ऐसे ही हमें शॉर्ट बिल्डअप्स भी वो देखने होते हैं जिसमें वॉल्यूम चेंज हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन सब के OIs को क्लब करते हैं, लॉन्ग बिल्डअप्स के OI को माइनस जो शॉर्ट बिल्डअप्स के OIs हैं, ठीक है। तो फाइनल अगर हम देखते हैं ना, लॉन्ग बिल्डअप्स का फॉर्मेशंस जो हुआ है वो 572202, राइट। और जो शॉर्ट बिल्डअप्स हैं हमारे वो 18437, मतलब ये शॉर्ट बिल्डअप्स हमारे करीबन ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। टोटल जो नेट आया है वो -1271235 इन द लास्ट 20 सेशंस। इसका मतलब कि मैसिव सेलिंग्स हुई हैं ग्रेसिम के अंदर में, राइट। और तो ये OI फ्यूचर OI आपको बताता है कि इसके अंदर में बियरिश मोड है, अभी मोड चेंज नहीं हुआ है, अभी भी करेंटली जो ट्रेडर्स हैं दे आर मोर बियरिश इनटू द मार्केट्स एंड ऑल, ठीक है। इसके अंदर में अगर आप इसके मैट्रिक्स को देखते हो, ग्रेसिम के मैट्रिक्स को देखते हो, जिसके अंदर में हम लोग P-E का OI चेंज देख रहे हैं, फिर उस OI चेंज का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ वो देख रहे हैं, PCR चेंज देख रहे हैं और उसको स्पॉट चेंज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो वी आर गेटिंग एन आइडिया क्या फंक्शनिंग्स उसके अंदर में हुई हैं। ये डेली बेसिस पे उसके व्यू हैं जो सारी फंक्शनिंग्स के साथ में बनते हैं, ठीक है, राइट। जो चेंज है P-E का OI चेंज और स्पॉट चेंज, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो बियरिश है। तो लास्ट 2 दिन बियरिश रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है, राइट। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं 20 डेज का सेशन, तो एक बियरिश बिल्डअप फॉर्मेशंस हुए हैं। अगर OI देखते हैं तो हमारी पुट -CE जो है दैट इज नेगेटिव, राइट। इसका मतलब कि एक बियरिश फॉर्मेशंस हैं अभी भी ग्रेसिम के अंदर में एज पर द OI चेंज। और लास्ट 2 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो वो भी बियरिश हैं अभी, राइट, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, आगे डेटास को एनालाइज करते हैं जिसमें हम PCR की फंक्शनिंग्स को देखते हैं एंड OI चेंज को देखेंगे। OI की सबसे पहले हम बिल्डअप्स देखेंगे एंड उसके बाद OI चेंज को देखेंगे। तो PCR में अगर हम देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नज़र आती है हमें कि पहले तो PCR नीचे आ रहा था, बट स्लाइटली यहाँ से अब PCR ने एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें प्राइस तो नीचे आ रहा है बट PCR वो स्लाइटली ऊपर मूव कर रहा है। तो ये PCR डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ट्रेंड चेंज को इंडिकेट करती है जनरली, ठीक है। जब भी PCR डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस होनी स्टार्ट होती हैं इसका मतलब कि ट्रेंड चेंज नियर है, ठीक है, उस काउंटर के अंदर में। तो ग्रेसिम ऑल द फॉल कर चुका है बट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द PCR डाइवर्जेंस, ठीक है। इसको अगर हम एक इंडिकेशन पहले देखें तो यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे प्राइस डिप किया था, ठीक है, और PCR पहले तो गिर रहा था पर गिरने के बाद में उसने राइज करना स्टार्ट कर दिया था, इस रेंज के अंदर में उसने राइज किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ से देखो उसने डायरेक्टली ट्रेंड चेंज किया था, इतना बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा था और यहाँ से उसने ट्रेंड चेंज किया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो उसने ट्रेंड चेंज किया था, प्राइस नीचे गया था एंड स्लाइटली PCR ने ऊपर की तरफ में मूवमेंट देना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो PCR डाइवर्जेंस एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है, इसलिए इसको हम साइड नहीं कर सकते, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट करके चलेंगे, ठीक है, राइट। अब हम आते हैं बिल्डअप्स के ऊपर में, कितनी राइटिंग्स कहाँ पे हो रखी हैं, ठीक है। 1400 का लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग्स हैं,
और काफ़ी एक्सेसिवली इसके अंदर में कॉल राइटिंग्स ऐड हुई हैं। जो नीचे वाला पार्ट है वो एडिशन है और ऊपर वाला पार्ट है कि कितना उसके अंदर में ऑलरेडी बिल्डअप है, ठीक है, राइट। कितना एडिशन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिल्डअप तो ओवरऑल है, राइट, ठीक है। अभी तक जो उसके अंदर में सीरीज में बिल्डअप स्टार्ट हुए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी, बट जो एड ऑन हुआ है इसके अंदर में दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कितना एड ऑन हुआ है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट केस, ठीक है। और दूसरा बिल्डअप आ रहा है हमारे पास में 1500 के लेवल्स पे, राइट। इसमें भी स्लाइट इंक्रीमेंट ऑफ द कॉल राइटिंग का इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर हम पुट साइड में देखते हैं तो एक तो एटीएम लेवल पे ही है, एटीएम लेवल मतलब कि 1340 के लेवल पे है, और दूसरा राइटिंग जो आपका है वो आपका करीबन 1300 के लेवल का है। दोनों में इंक्रीमेंट्स आए हैं, 1300 के लेवल पे भी इंक्रीमेंट्स हुए हैं और 1340 के लेवल पे भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये देखो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जनरली जब बियरिश ट्रेंड में आप हो, ग्रासिम को अगर हम देखेंगे तो वी आर इन द बियरिश ट्रेंड, ठीक है, और उस दौरान के अंदर में अगर एटीएम पे बिल्डअप्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके पुट साइड में एटीएम से बिल्डअप बनने स्टार्ट हो रहे हैं जबकि बियरिश हुआ, तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्योंकि कोई भी इतना रिस्क क्यों लेगा, राइट। अगर आप अभी एक बियरिश ट्रेंड में हो और 1340 की पुट सेल हो रही है, ठीक है, एग्रेसिवली, और उसके कंपैरिजन में काफ़ी दूर की मतलब 1400 की कॉल जो है वो राइट हो रही है, ठीक है, तो द ट्रेडर्स दे आर मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स पुट राइटिंग राइट नाउ। बिल्डअप ज़्यादा है कॉल साइड में ऑब्वियसली क्योंकि बियरिश ट्रेंड में है तो बिल्डअप तो ज़्यादा होंगे, बट कितना दूर हैं हम स्पॉट के लेवल से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपको पुट सेल करना है, तो आप अगर एग्रेसिव हो तो आप कहाँ की पुट सेल करोगे? एटीएम पुट सेल करोगे, ठीक है। बहुत ही एग्रेसिव हो तो आप आईटीएम पुट सेल करोगे, ठीक है, राइट। और अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आप ओटीएम पुट सेल करोगे। तो इसमें एग्रेशन दिख रहा है। इस सिनेरियो को अगर हम देखते हैं कि पुट राइटिंग जो है वो नियर द स्पॉट लेवल्स काफ़ी स्ट्रांग है और कॉल राइटिंग जो है वो फॉर अवे फ्रॉम द स्पॉट लेवल्स एक स्ट्रांग है। वो बिल्डअप धीरे धीरे करके बना है, ठीक है, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर में कि अभी तक भी कॉल राइटिंग ज़्यादा एड ऑन हो रही है 1400 लेवल्स पे, तो इतना एग्रेशन इतना नहीं आया अभी तक कि हम ये कह सकें कि अब नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। तो डाइवर्जेंस है और ओआई के अंदर में चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये दिखाता है कि ट्रेंड चेंज इसके अंदर में बहुत जल्दी आ सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करके चलेंगे एंड अपने एनालिसिस के अंदर में इस पॉइंट को भी एक वेटेज देके चलेंगे, राइट। फर्दर चलते हैं अपने एनालिसिस के अंदर में जिसमें हम देखेंगे ओआई चेंज को और ओआई चेंज के एनालिसिस को अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके 4 सेक्शंस बने हैं, ये 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये लेटेस्ट सेक्शन है जिसमें लास्ट के 5 सेशंस को हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 5 से 10 सेशंस, 10 से 15 सेशंस और 15 से 20 सेशंस, इसमें हम चेंज को हल्का फुल्का स्टडी कर रहे हैं। तो 15 से 20 सेशन में देखते हैं तो हमें दिख रहा है रेड बार ज़्यादा है, ग्रीन बार्स कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब सिंपल है कि सेल साइड का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझो इसको, ठीक है। यहाँ पे भी रेड बार ज़्यादा है और रेड स्पॉट लेवल के थोड़ा और नज़दीक आ गया है, जैसे ये स्पॉट लेवल के पास में आ चुका है। तो अब एग्रेशन और ज़्यादा हुआ सेलिंग साइड के अंदर में, ठीक है, 10वें से 15वें सेशन के अंदर में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एटीएम पे सेलिंग्स होनी स्टार्ट हो गई हैं, राइट, बिल्कुल एटीएम पे। तो एग्रेशन और ज़्यादा हुआ है कंपैरेटिवली। बट अभी लास्ट 5 सेशंस अगर हम देखते हैं तो पुट साइड के अंदर में आप देख रहे हो कितना चेंज हुआ। पुट साइड के अंदर में अब ज़्यादा सेलिंग्स आ रही हैं, ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है, ठीक है, राइट। ऑल दो इतनी बड़ी पुट की साइड की बार्स पूरे 20 सेशंस के अंदर में नहीं थी। इसलिए देखो हमने सेगमेंट किया, 4 सेगमेंट्स हमने बनाए और उस विंडो को एनालाइज किया, अलग अलग सेगमेंट को एनालाइज किया। तो हमें पता चला कि इन लास्ट 5 सेशंस के अंदर में कोई तो है जो बाइंग साइड के अंदर में अब ज़्यादा एग्रेशन लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि सेलर्स भी हैं, कॉल राइटिंग भी हो रही है 1400 के लेवल्स पे, 1500 के लेवल्स पे। बट एक नया पुट राइटिंग एटीएम लेवल्स पे एग्रेसिवली स्टार्टअप होना स्टार्ट हो रहा है। पूरे 20 सेशंस को देखते हैं, 9 मई से लेकर 3 जून तक के, मतलब पूरे लास्ट 20 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो इसको देखने से ये पता चलता है कि अभी तक भी ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। बट काफ़ी मैसिव राइटिंग रिसेंटली आई है 1300 के लेवल पे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्योंकि जो रिसेंट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और वैसे 1400 का लेवल और 1500 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग आपका बिल्डअप्स है। तो सिर्फ देखो आपको कॉमन सेंस को यूज़ करना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि कहाँ पे बिल्डअप ज़्यादा है, क्या चेंज हो रहा है बिल्डअप्स के अंदर में, वो कितना नियर टू द स्पॉट आ रहे हैं, ठीक है।
तो आप इससे कॉमन सेंस से पूरा एनालिसिस लगाओ कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर में, राइट, ठीक है। तो अभी पुट साइड के बिल्डअप्स बनने स्टार्ट हुए हैं और वो नज़दीक आने स्टार्ट हुए हैं स्पॉट लेवल्स पे, तो दैट इज समथिंग कि कुछ इसके अंदर में चेंज हो रहा है। बट इसको देखेंगे तो कोई भी देखेगा जनरल लेमैन लैंग्वेज में तो उसको ये लगे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, राइट। बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें ये देखेगा कि अब पुट राइटिंग जो है वो इस स्पॉट पे ज़्यादा आ रही है। ऑब्वियसली बियरिश ट्रेंड है तो अभी भी ज़्यादा सेलर्स होंगे ना, ठीक है, राइट। बट अगर कोई एग्रेसिवली इस लेवल पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ होने वाला है इसके अंदर में, ठीक है। चेंजेस को अगर हम देखते हैं तो लास्ट 5 सेशंस बियरिश रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि जो पुट का ओआई चेंज था वो कम था एज कम्पेयर टू जो कॉल का ओआई चेंज था, और कॉल का ओआई चेंज मतलब कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट राइटिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। 5 से 10 सेशन भी हमारा बियरिश था, ठीक है। अब 10 से 15 सेशन हमारा एक्सट्रीमली बियरिश था। अब एक्सट्रीमली बियरिश क्या होता है? एक्सट्रीमली बियरिश का मतलब कि चेंज तो नेगेटिव है बट प्राइस चेंज पॉजिटिव है, मतलब प्राइस तो ऊपर बढ़ा बट P माइनस ई का जो चेंज है वो नेगेटिव है, तो ये एक्सट्रीमली बियरिश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डाइवर्जेंस फॉर्मेशन आ रही है। प्राइस हैज इंक्रीज्ड बट आपका P माइनस ई का जो चेंज है वो नेगेटिव गया है, तो दैट इज एक्सट्रीमली बियरिश। और ये वो टाइम भी था कि जहाँ से आप देखा होगा कि मैसिव फॉल आया, ठीक है, -88 पॉइंट्स का, -57 पॉइंट्स का, क्योंकि वो एक्सट्रीमली बेयरिश हो गया था वहाँ पे, राइट, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी लास्ट 5 सेशंस के अंदर में इट इज़ बेयरिश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना हम डिस्कस करते हैं इसके बिल्डअप्स को और ओआई वर्सेस प्राइस परसेंटाइल क्या कह रहा है उसके अंदर में, एंड देन उसके बाद हम मैक्स पेन की स्टडीज पे जाएंगे, ठीक है। तो बिल्डअप्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। बिल्डअप्स में कुछ नहीं, बिल्डअप्स में आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चरिंग अभी तो प्राइस नीचे गिर ही रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग हुई है, ठीक है। बट देखो समझो चीज़ों को, अभी इतने नीचे वाले प्राइस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग हुई है, ठीक है, राइट। तो ऐसा क्या पहले कभी हुआ इस तरीके से करके? इतना शॉर्ट सेलिंग कहीं नहीं हुआ जितना अभी लास्ट के सेशन के अंदर में हुआ है, ठीक है। बट अगर कवरिंग्स आती हैं, जैसे हम देखेंगे कि बॉटम के नज़दीक में जैसे आ रहा होता है प्राइस, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग हुई थी, बट कुछ ही टाइम के बाद प्राइस रिवर्स कर गया, राइट, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि थोड़ा सा हल्का सा डिप करके और फिर प्राइस शार्पली अपने ऊपर की तरफ में मूव करना स्टार्ट करें, एंड देन वी कैन पिक इट अप, ठीक है, बुलिशनेस के लिए। बट फिलहाल के लिए अभी हल्का सा और मूवमेंट नीचे की तरफ में दिखा रहा है काउंटर, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है शॉर्ट साइड के अंदर में। एंड ओआई वर्सेस प्राइस परसेंटाइल को भी देखते हैं तो इट इज़ बियरिश राइट नाउ, ठीक है। फर्दर चलते हैं, अपना मैक्स पेन को स्टडी करते हैं, वी विल गेट सर्टेन आइडियाज फ्रॉम दिस, फ्रॉम मैक्स पेन। मैक्स पेन का लेवल अगर हम देखते हैं तो 1380 के लेवल पे अभी मैक्स पेन चल रहा है, 1380 के लेवल पे, ठीक है, राइट। प्राइस अभी नीचे चल रहा है, करीबन 1340 के लेवल पे चल रहा है प्राइस, राइट। अगर हमें सेलिंग करना है इसके अंदर में तो सबसे बढ़िया होगा कि प्राइस इसके ऊपर जाए, पहले मैक्स पेन लेवल के 1380 से ऊपर जाए, सेल जोन के अंदर में जाए, तब हम बेचना शुरू करेंगे। और इसके नीचे हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, बट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी तब होती है जब राइजिंग मैक्स पेन होता है, राइट। मतलब जैसे यहाँ पे मैक्स पेन राइज कर रहा है, प्राइस ने डिप किया मैक्स पेन के नीचे, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। बट अब तो क्या हो रहा है, अब तो प्राइस मैक्स पेन नीचे जा रहा है, तो मैक्स पेन जब नीचे जा रहा है तो प्राइस को मैक्स पेन के ऊपर जाने पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं बेचना है, यहाँ पे बेचेंगे तो हमको प्राइस रिट्रेस करता है मैक्स पेन लेवल्स की तरफ में, तो वो मैक्स पेन लेवल की तरफ रिट्रेस करेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए हमेशा उस जोन में बेचो जो जोन अच्छी सेलिंग जोन बनती है, ठीक है। कभी भी हमें ऐसे नहीं सेल करना होता कि ठीक है मार्केट्स नीचे गिर रही है तो आप बेचना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसको सेल जोन में आने दो, उसके बाद बेचना स्टार्ट करना, डिपेंडिंग ऑन कि मैक्स पेन राइज नहीं करना स्टार्ट कर गया उस दौरान के अंदर में, एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कि प्राइस नीचे ही नीचे रहे, मैक्स पेन एक फ्लैट हो या नीचे गिर रहा हो एंड प्राइस इज मूविंग अप, ऐसा सिनेरियो होगा तो और ज़्यादा सॉलिड होने का, ठीक है, राइट। तो अभी के हिसाब से मैक्स पेन इज नेगेटिव, इट इज़ बियरिश, और प्राइस को 1380 के लेवल से ऊपर आना होगा एक सही सटीक लेवल पे आने के लिए। अगर हम ऑप्शन गेन को देखते हैं साथ में और चेंजेस को देखते हैं तो देखो स्पॉट चेंज नेगेटिव है, ठीक है, मैक्स पेन चेंज नेगेटिव है लास्ट 5 सेशंस के अंदर में, इसका मतलब बियरिश, मैक्स पेन गिरा है, ठीक है।
5 से 10 सेशन के अंदर में 200 पॉइंट मैक्स स्पेन के अंदर में चेंज आया, स्पॉट चेंज के अंदर में 88 पॉइंट्स का चेंज आया था, ठीक है। तो दैट वाज बियरिश, राइट, ठीक है। इससे पहले 10वें से 15 सेशन में 0 चेंज था और स्पॉट चेंज पॉजिटिव था। तो जब स्पॉट चेंज पॉजिटिव गया मतलब वो इंक्रीज हुआ और मैक्स पेन फ्लैट रह गया, तो दैट इज एक्सट्रीमली बियरिश, ठीक है, राइट। इसको चेंज करेंगे, ये बुलिश लिखो, दिस इज एक्सट्रीमली बियरिश, ठीक है, राइट। और नेगेटिव मीन्स कि वो आपका बियरिश है, ये नेगेटिव मीन्स कि ये बियरिश है, ठीक है, राइट। बाइंग रेंज क्या है? बाइंग रेंज 1350 से लेके 1380 की, और सेल रेंज क्या है? 1380 से लेके 1420 की, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी 1380 के लेवल पे और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस R1 मिलेगा 1460 के लेवल पे। ये लेवल्स कैसे निकलते हैं? ये लेवल्स निकलते हैं ऑप्शन गेन से, ठीक है। एक वीडियो मैंने इसका ऑलरेडी बनाया हुआ है पहले, ऑप्शन गेन्स के ऊपर में S1 R1 लेवल्स कैसे निकलते हैं, सेल रेंज बाय रेंज कैसे निकलती है। किसी को उसको रिव्यू करना हो दोबारा से तो आप मेरे को दोबारा कमेंट अप कर देना, आई विल गिव शेयर द डिटेल्स ऑन दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद में हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स, OI परसेंटेज बेसिस, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, इसमें सिंपल देखो, जहाँ पे VPs हाई हैं मतलब यहाँ पे मैक्सिमम सेलिंग या बाइंग हुई थी, मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई थी इन लेवल्स के ऊपर में। तो अगर कुछ मैक्सिमम किसी जगह पे हो रहा है तो वो लेवल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वो लेवल्स क्या थे? 1700 के लेवल्स थे, ठीक है, 1750 के लेवल्स थे, ठीक है। तो ठीक है, वो लेवल स्ट्रॉन्ग है, उससे प्राइस नीचे चल रहा है तो इट इज़ बियरिश राइट नाउ। और परसेंटेज बेसिस को देखेंगे अगर हम, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा हमें कि जब भी प्राइस, अभी तो परसेंटेज बेसिस पॉजिटिव है, राइट, तो इट इज़ बुलिश। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्राइस तो गिरा है बट परसेंटेज बेसिस नेगेटिव से, यहाँ पे नेगेटिव थी, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई है। तो ये एक मैसिवली ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि देखो जब ऐसा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है, प्राइस गिर रहा था, ये नेगेटिव जोन में चला गया, बट प्राइस गिरा यहाँ से और गिरा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव जोन में आया और पॉजिटिव जोन में आके इट हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब यहाँ से अगर देखोगे पॉजिटिव परसेंटेज बेसिस इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ऐसे सिनेरियोज को हम कहते हैं कि एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हो रहा है परसेंटेज बेसिस के अंदर में, दिस कैन इंडिकेट द ट्रेंड चेंज, ठीक है। तो ये ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन हो सकती है, राइट। सो बेसिस परसेंटेज जो है वो पॉजिटिव है इसके अंदर में, बुलिश है, राइट। फर्दर चलते हैं, आईवीज चेक करते हैं। आईवीज इंपॉर्टेंट होती हैं, आईवीज ही हमें बताती हैं कि आपके लिए वो काउंटर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आईवी आपका व्यू सही है, लेट्स से आपका ट्रेडिंग सही व्यू में गया, तो व्यू से आपको क्या मिलेगा कि आपको डेल्टा क्या रखना है। व्यू से आपको ये मिलेगा कि आपको डेल्टा पॉजिटिव रखना है अगर आप बुलिश हो, डेल्टा नेगेटिव रखना है अगर आप बियरिश हो। डेल्टा एक ब्रदर था, ध्यान रखना, एक ब्रदर डेल्टा है। इसी तरीके से एक ब्रदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईवीज होती हैं। आईवीज आपके फेवर में, आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो तो तब होती हैं जब उनका एक स्ट्रॉन्ग आईवी वैल्यू होगा। आईवी भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आईवीआर स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसकी आईवी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं तो रेंज 80 से ऊपर बहुत ही कम टाइम तक रुकता है ये, ठीक है। इसका जो आईवीपी है, रेड कलर का क्या है, आईवीपी, ब्लू कलर की जो लाइन्स है वो आईवीआर है, राइट। ग्रीन कलर की लाइन क्या है, आईवीज है। तो अगर हम 80 से ऊपर देखते हैं तो बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पा रहा है इसका आईवीपी। जब भी इसके ऊपर में आ रहा है इट फॉल्स डाउन, तो इसका मतलब ये एक अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम वॉलेटिलिटी को अपने फेवर में लेके चल सकते हैं। अभी इसके ऊपर है और डिपिंग स्टार्ट कर दी है, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट वेगा हमारे फेवर में रहेगा, राइट। डेल्टा हम डायरेक्शनल व्यू से फेवर ले लेंगे, वेगा को हम अपने फेवर में ले लेंगे और फिर एडजस्टमेंट्स के थ्रू डेल्टा को वेरी करेंगे, जिसके थ्रू आप कोई भी सिनेरियोज बने मार्केट के अंदर में, एंड ऑफ द मंथ हम लोग इसमें से पॉजिटिव गेन्स लेके जाएंगे, ठीक है, राइट। अगर इसके टेक्निकल्स को देखते हैं, डेप्थ में देखेंगे बाद में हम लोग टेक्निकल्स को जब हम चार्ट्स के ऊपर में आएंगे, राइट। तो और डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस देखते हैं प्राइस की पीसीआर के साथ में, तो इसमें सिंपल है, पीसीआर प्राइस तो डिक्रीज कर ही रहा है, ठीक है, और प्राइस डिक्रीज कर रहा है और उसके साथ में अभी रिसेंट देखते हैं तो पीसीआर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट थोड़ा लॉन्ग स्पैन में देखते हो तो पीसीआर इज इंक्रीज, इसमें हमने डिस्कस किया भी है कि पीसीआर डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हुआ है, जबकि प्राइस जो है वहाँ से डिक्लाइन किया है बट पीसीआर वहाँ से राइज किया है, बट वो स्लाइट है अभी, क्योंकि शॉर्ट लेवल में इसको देख रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको ये भी दिख रहा है कि पीसीआर इज डिक्लाइनिंग राइट नाउ, और ये शॉर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 दिन का सेशन है, लास्ट 3 डेज का सेशन है, ठीक है।
तो इसमें भी डाइवर्जेंस, माइनर डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए, ठीक है। और अगर हम ओवाइज को देखते हैं तो लास्ट 3 सेशंस के अंदर में अगर हम देखते हैं तो इट हैज़ फॉलन डाउन वेरी शार्पली, राइट। तो अभी यहाँ पे हम बुलिश डिसीजंस नहीं ले सकते, यहाँ पे स्टिल इन दोनों काउंटर्स को देखते हैं तो हम बियरिश हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आए जिसमें हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, उसको भी हम दिमाग में रखेंगे। और इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में। चार्ट्स पे बेसिक स्ट्रक्चरिंग्स देखो, आपको क्या देखनी है कि सबसे पहले प्राइस एक्शन को फोकस करो। ज़्यादा इंडिकेटर्स या स्ट्रक्चरिंग या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, राइट। और आपको चार्ट्स पे डेली टाइम फ्रेम देख लो और उसको थोड़ा सा जूम करने के लिए आर्ली टाइम फ्रेम देख लो, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग के अंदर में आपको टाइम चाहिए, राइट। तो छोटे टाइम फ्रेम से मत जाना, राइट, बिकॉज ये दीज आर द पोजिशनल ट्रेड्स। डेली टाइम फ्रेम देखा हमने और आर्ली टाइम फ्रेम देखा हमने, इसके अंदर में डेली फ्रेम पे देखते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट इज कमिंग डाउन, ठीक है। बट देखो, जब भी मार्केट्स इतना ज़्यादा गिर जाती हैं, राइट, कि वो इतना इसने डेप्थ ले लिया है नीचे की तरफ में, तो ऐसा होता है उसके अंदर में कि वो रीबाउंड ज़रूर लेती है, राइट। इतना डेप्थ लेने के बाद में वो रीबाउंड ज़रूर लेगी। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि रीबाउंड वाली कंडीशंस बने, राइट। टेक्निकली यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और पीसीआर के साथ भी इसके डाइवर्जेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, विच इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल्स आ सकते हैं जल्दी। फिलहाल ये बाई जोन के नीचे प्राइस चल रहा है, तो ये जब भी प्राइस बाई जोन के नीचे होता है वो सेल जोन के अंदर में चला जाता है एक तरीके से, ठीक है। सिमिलरली जब भी वो सेल जोन क्रॉस कर जाता है तो वो बाई जोन में चला जाता है प्राइस। तो हमें इसके अंदर में वही डॉजी फॉर्मेशंस देखेंगे इन द बाइंग रीजन, छोटी छोटी बार्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए एंड वो उसको फिर ऊपर की तरफ में ब्रेकअप करें, ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई थी, तो वो एक तरीके से ट्रेंड रुकता है एंड देन वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसमें प्राइस एक्शन का हमारा यही स्टडी रहेगा, ठीक है। एंड उस दौरान के अंदर में हम छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस देख सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चरिंग्स देख सकते हैं। उसको एनालाइज करने के बाद वी कैन पिक इट अप ऑन द वेरी राइट पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा और अच्छा हो जाता है जब हम इसको आप अपना जैसे प्राइस जो एसएमए के ऊपर जब ट्रेड करने लग गया, तो उसमें एक हमारे पास में ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन को हेल्प अप करने के लिए एक आइडिया मिल गया हमें, ठीक है, कि नाउ दिस इज बुलिश, राइट। और जबकि एडवांस स्ट्रक्चरिंग से हम लोग इसको यहीं पिक कर लेते हैं, इन्हीं रीजन्स के ऊपर में इसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। बट टेक्निकली बिल्कुल नहीं कुछ आता, तो उसमें आप सिंपल इसको देख सकते हो कि यस, प्राइस इज स्टार्टेड चेंजिंग, छोटी छोटी बार फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया एंड द प्राइस इज स्टार्टेड मूविंग अप, तो हम उसको ट्रेड अप कर सकते हैं। बट मूविंग अप का मतलब ये नहीं कि आप बहुत, क्योंकि 1380 के ऊपर जाएगा और वहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म करेगा तो नीचे भी आ सकता है प्राइस, राइट, ठीक है। प्राइस तो ऐसे ही मूव कर रहा है ना, ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है, उसका अच्छा एक पुल बैक हो एंड उसके बाद वो डिप करेगा नीचे, देन वी कैन पिक द प्राइसेस, या फिर यहीं पे डॉजी फॉर्मेशंस, देन वी कैन पिक अप द प्राइसेस, ठीक है, राइट। और इनकी जो फॉर्मेशंस होंगे हम लोग 6 जून को बना देंगे। 6 जून को ऑब्वियसली कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आने वाला, कोई भी बार फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, बट वो हम ऐसे बनाएंगे कि वो दोनों साइड्स को एडजस्ट करके रखें, ठीक है, क्योंकि हम आईवी का मौका गंवाना नहीं चाहते। आईवीज काफ़ी अच्छी जोन में चल रहे हैं अभी इस समय, तो विल मेक अप द पोजीशंस। इसमें हम कुछ कॉल राइट करेंगे, कुछ पुट राइट करेंगे, दोनों को स्ट्रांगली गैदर इन करके रखेंगे, प्रॉपरली हेज करके रखेंगे पोजीशंस को, सेल के साथ में, एंड ऐसे सिनेरियोज पे चलेंगे। एंड इवेंचुअली अभी देखते हैं तो ज़्यादा टेक्निकल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे डेटा फैक्टर्स जो हैं वो बेयरिश हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो सिर्फ बुलिश हैं। बट एनी हाउ जो अभी एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 6 जून को हम लोग इसका ट्रेड फॉर्मेशन करेंगे, लेग फॉर्मेशंस करेंगे। ट्रेड को लेने के लिए डू द वॉलंटियर एक्ट, ये तो आपको वैसे भी करना चाहिए अपनी सिटीज़ के अंदर में। आप हेल्प द नीडी पीपल बाय गिविंग देम द फूड, गिविंग देम द स्किल्ड एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कामों के साथ में इस वर्क को करें, इस चीज़ को करें। आई नेवर आस्क एनीथिंग एल्स, आपसे कभी मैंने और कुछ नहीं बोला है, ठीक है, राइट। कभी नहीं बोलता मैं आपको कि सब्सक्राइब करो या ये करो, मैं तो कहता हूँ अनसब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अपने रीजन के अंदर में वॉलंटियर एक्ट करो, अपने रीजन के अंदर में जिनकी आप हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प करो, दैट्स इट, राइट। एंड उसके बाद यू कैन जस्ट कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप, यू कैन अपना वॉलंटियर एक्ट करने के बाद में, एंड देन आई विल बी शेयरिंग अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड विद यू, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं करूँगा तो आप वॉलंटियर एक्ट नहीं करोगे, उन लोगों तक फीड्स नहीं पहुँच पाएंगी जिन लोगों तक फीड्स पहुँचनी चाहिए। मैं तो अलग अलग जगह पे आके वो नहीं कर सकता हूँ, राइट, ठीक है। करोगे तो आप ही अपने रीजन के अंदर में ये 10 लाख फैमिलीज़ की जो हेल्प अप हुई है, राइट, वो आप ही लोगों की वजह से हुई है, राइट, जो आपने अपने अपने रीजन्स के अंदर में करी है, राइट। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ योर पार्ट, राइट, बट वो पार्ट करो,
उसके साथ में यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, यू गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम मी, एंड मैसिवली इसको हम 1 CR फैमिलीज़ की सपोर्ट लेवल तक लेके आते हैं, जिसके अंदर में आगे जाके और बड़े प्लान अप करेंगे और लाइक एनरिच करेंगे चीज़ों को, जिसमें स्किल्ड वर्कअप भी होगा, स्किल्ड एजुकेशंस होंगी, फ्री एजुकेशंस होंगी फॉर एवरीवन, राइट। और बहुत बड़े प्लान्स हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, राइट। ठीक है, स्ट्रक्चर अप करते हैं एंड कनेक्ट अप विद मी ऑन व्हाट्सएप ऑन कमिंग मंडे इटसेल्फ। उससे पहले अपनी रीजन के अंदर में आप वॉलंटियर एक्ट कर लेना। टेक केयर, पीस आउट।